नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, क्यों बुजुर्ग हो रही है युवा देश की लोकसभा। तो आपने सही सुना, क्यों बुजुर्ग हो रही है युवा देश की लोकसभा। दरअसल हम लोग आज ये जानने का कोशिश करेंगे कि जो इसका मसला क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ये लिया कहाँ से गया है। तो आज 4 अगस्त 2024 है और ये स्रोत जो लिया गया है जनसत्ता के आर्टिकल से लिया गया है। ठीक है, तो क्या है हम लोग का आज पॉइंट है, आज़ादी के बाद लोकसभा में सांसदों की औसत उम्र इस प्रकार इस बार सबसे ज़्यादा क्यों है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, बेसिक बात, कि जो औसत आयु क्या होता है। जो मैथ वगैरह ठीक से पढ़ते होंगे उनको एवरेज आयु पता होगा। एवरेज आयु होता क्या है कि जो कुल सदस्य जो होता है, एवरेज उम्र या एवरेज आयु कुल सदस्यों के उम्र का योग और बटा में कुल सदस्यों की संख्या। इसका मतलब है, मान लीजिए कि जो 10 व्यक्ति हैं और 10 का उम्र क्या है, अलग अलग है, तो उस सबको कंबाइंड करके, सबको जोड़ के और जो 10 से उसको भाग दे देंगे और जो भी निकलेगा वो आपका होगा औसत आयु या औसत उम्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट। जे आज़ादी के बाद लोकसभा में सांसदों की औसत उम्र इस बार सबसे ज़्यादा है। तो हम सभी को पता है कि जो 2024 में लोकसभा का क्या हुआ, चुनाव हुआ। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और इसके बाद हम लोग देखे हैं कि जो 18वीं लोकसभा का क्या हुआ, गठन हुआ। और माना जाता है कि जो इसमें सांसदों का जो औसत उम्र है वह बढ़कर 56 वर्ष हो गई है। इसका मतलब हो गया कि जो हम सभी को पता है कि जो लोकसभा में 543 सदस्य हैं। तब 543 सदस्य को हम लोग को पता है कि जो सारे सदस्यों का उम्र क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे किसी का उम्र क्या होगा, 35 वर्ष होगा, किसी का 40 वर्ष होगा, किसी का 55 वर्ष होगा, किसी का 60 वर्ष होगा, किसी का 72 साल होगा, किसी का 75 साल होगा, किसी का 80 साल होगा। ये सब उम्र को अगर आप जोड़ेंगे, इसी तरह से मान लीजिए कि जब 543 सदस्यों का क्या होगा, 543 सदस्यों का कुछ ना कुछ क्या होगा, उम्र होगा। उस सब को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 543 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और 543 से जब भाग देंगे तो आप मान के चलिए कि जो 35 साल के सांसद थे उनका भी एवरेज आयु कितना साल हो गया, 56 वर्ष हो गया। और जो 40 साल के थे उनका भी एवरेज आयु कितना हो गया, 56 वर्ष हो गया। जो 55 साल के थे उनका भी 56 हो गया। जो 60 साल के थे उनका भी 56 हो गया। और जो 72 साल के थे उनका भी 56 हो गया। और जो 80 के थे उनका भी क्या हो गया, 56 हो गया। तो माना यह गया है कि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ और इस चुनाव के बाद जो नए संसद जीत के आए हैं उनका औसत आयु जो है सो आपका 56 वर्ष देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे तो कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि जो हमारे सदन में बजट सत्र शुरू था, तो संसद के बजट सत्र के बाद फिर से नेताओं और जनताओं की औसत उम्र एक बार चर्चा में आ गई है। तो हम सभी को पता है कि जैसे ही बजट सत्र खत्म हुआ, मानसून सत्र आपका क्या हो गया है, शुरू हो गया। और उसी मानसून सत्र के अंतर्गत में कुछ जो सदस्य थे उन सदस्यों को जनता की आयु और जो है आपका संसद की आयु में जो डिफरेंट दिखता है, इसको लेके फिर से ये एक चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो दरअसल ये क्या है। तो यही पॉइंट है आपका, संसद के बजट सत्र के बाद भारत में नेताओं और जनता की औसत उम्र की चर्चा का मुद्दा बन गई है।
तो हम लोग जानना चाहते हैं कि जो ये मुद्दा बना कहाँ से, तो राज्यसभा में आप कहे तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में केजरीवाल साहब की पार्टी है, तो राज्यसभा में आम आदमी सांसद जिनका नाम था राघव चड्ढा, उन्होंने बृहस्पतिवार को यह मांग रखा कि चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष से घटाकर कितना किया जाए, 21 वर्ष किया जाए। तो हम सभी को पता है कि जो एक हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 84 है, उस 84 में आर्टिकल नंबर 84 में संसद के एलिजिबिलिटी या योग्यता का बात किया गया है। उसमें कहा गया है कि जो लोकसभा का सदस्य होंगे उनका आयु कितना वर्ष होगा, न्यूनतम 25 वर्ष होगा। तो देखिए आप एक शब्द गौर करेंगे, जे जहां एक जगह आप देखते होइएगा जे किसी पद के लिए लिखा हुआ है न्यूनतम और किसी पद के लिए अधिकतम, दोनों में एक बेसिक अंतर होता है। जिसमें न्यूनतम होगा वहां पर अधिकतम का कोई चर्चा नहीं होगा। तो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम जो है आयु रखा गया कितना, 25 वर्ष, आर्टिकल 84 के अंतर्गत। तो इसमें दरअसल आप मसला क्या देखेंगे, न्यूनतम 25 वर्ष है, इसीलिए देखेंगे तो संसद का अधिकतम कोई उम्र नहीं होता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति जनता उनको जितना दिन तक चुनते रहे, चाहे वो 72 साल के हो जाए, चाहे 75 साल के हो जाए, चाहे 80 साल के हो जाए, उनको पार्टी से टिकट मिलते रहे, अगर उनको जनता चुनते रहेगा तो वो लगातार क्या रहेंगे, अपने पद पर बने हुए रहेंगे। उसी तरह से अगर राज्यसभा के लिए बात करेंगे तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, यहां पर भी वही प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद 21 वर्ष, यहां पर जो वर्तमान में जो उम्र है लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राघव चड्ढा जी के द्वारा राज्यसभा में कहा गया कि जो इस उम्र 25 वर्ष को घटा के क्या किया जाना चाहिए, 21 वर्ष किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम लोग अब देखेंगे तो एक और व्यक्ति थे कांग्रेस के सांसद जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, शशि थरूर। इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया। इसका मतलब है जो कोई भी सदस्य के पास ये अधिकार है कि जो वो क्या कर सकता है, बिल लेके आ सकता है। तो बिल दो प्रकार से लाए जाते हैं, एक तो सरकारी, आप सुनते होइएगा, जो एक होता है सरकारी और एक होता है गैर सरकारी, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, तो दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है। तो देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक और वित्त विधेयक जो होगा से कोई सरकारी सदस्य ही लाएगा, जबकि जो अन्य सदस्य बाकी भी होंगे गैर धन विधेयक या वित्त विधेयक होंगे, वो कोई भी सदस्य लेके क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो कांग्रेस के एक सांसद है शशि थरूर, उनके द्वारा एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया, पेश किया गया, और जिसमें मांग रखा गया कि जो लोकसभा के 10 सीटों, लोकसभा के 10 सीटों के उम्र जो है सो कम करके कितना रखा जाए, 35 साल रखा जाए। इसका मतलब है उन्होंने कोटा का बात किया। कोटा कहे तो आरक्षण, रिजर्वेशन, रिजर्व करने का। इसका मतलब उनका कहना था कि जो लोकसभा में जितने सदस्य हैं 543 सदस्य हैं, इस 543 में से 10 सदस्य जो होंगे उनका उम्र क्या होगा, 35 साल से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिजर्वेशन का बात किया गया। जैसे आप देखेंगे जो विधानसभा में एससी एसटी के लिए पंचायती राज, एससी एसटी के लिए विधानसभा में पंचायती राज में महिला के लिए जिस तरह से आरक्षण का बात किया गया है, तो आप देखेंगे जो कहीं कहीं पंचायती राज में महिला के लिए 50% आरक्षण है, कहीं कहीं 33.1/3% आरक्षण है। उसी तरह से आप देखेंगे विधानसभा में एससी सीट क्या किए जाते हैं, आप सुने होंगे जो ये विधानसभा सीट जो है सो एससी सीट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने पेश किया और कहा कि जो 10 सदस्य जो होंगे उनका उम्र 35 वर्ष से कम होना चाहिए। उसके बाद और राघव चड्ढा जो राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए आबादी का 65%, इसका मतलब है राघव चड्ढा जो ये बात कह रहे थे वो जो कहे जो जनता की आयु क्या हो रहा है, जनता की एवरेज आयु और जनता की आयु और जो आपका सदन की आयु है, संसद की आयु है, दोनों में बहुत का अंतर देखने को मिलता है। तो इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिया राघव चड्ढा, इनका कहना था कि जो हमारी देश की जो आबादी है उस आबादी में 65% लोग जो है सो 35 साल से क्या है, कम उम्र का है, और सदन का जो आयु औसत आयु है वो कितना है, 56 वर्ष है। तो दोनों में एक बड़े पैमाने पर क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है।
उसके बाद अगला देखेंगे तो नीचे से, अगर नीचे से हम बात करें 35 साल से अगर नीचे का बात करें तो 50% लोग हैं, और जिनका मतलब 50% जो लोग हैं जिनका उम्र कितना है 25 साल से कम है। तो 65% ऐसे हैं जिनका जो है सो 65 साल है, और 50% ऐसे हैं जिनका जो है सो 25 साल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज़ादी की पहली, आप देखिए कुछ ऐतिहासिक घटना से आप समझने का कोशिश कीजिए। जैसे अगर पहली लोकसभा का बात करेंगे तो आज़ादी की पहली लोकसभा चुनाव में 40 साल से कम उम्र के सांसद कितना परसेंट थे 26%। तो 26% का मतलब हो गया कि जो उस समय, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो अभी हमारे क्या है, हमारे संसद में 543 सीट है, उस समय 543 सीटें नहीं थे, क्योंकि आप देखेंगे जो समय समय पर जब भी परिसीमन होता है तब तब इसका सीट क्या होता है, सीटों में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। अगर वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में 1971 के जनगणना के अनुसार जो 1981 में परिसीमन हुआ था, इसी परिसीमन के हिसाब से अभी हमारे संसद का सदस्य कितना है 543। तो अभी भी हमारे देश में जो लोकसभा का सीट है वो 1971 के जनसंख्या के हिसाब से है, न कि 2011, क्योंकि आपको पता है जो प्रत्येक 10 साल पर क्या होता है जनगणना, और प्रावधान संविधान में ये है कि जो प्रत्येक 10 साल के जनगणना के बाद फिर से क्या होंगे, परिसीमन कराया जाएगा। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो 1971 का परिसीमन के हिसाब से ही क्या है, हमारे देश में अभी भी सीट का निर्धारण है। इस पर किसी दिन डिटेल में बात करेंगे, 1-2 घंटे इस पर लगेंगे, तो आप लोग इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत जटिल है। आपको सारे पर्सपेक्टिव समझने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे बात करने के लिए इस पर चाहिए, परिसीमन पर। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। तो माना गया कि जो आज़ादी की पहली जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में 40 साल से कम उम्र का जो 26% थे। जैसे अभी आगे आपको जब यहाँ 24 में आएंगे तो हम आपको इससे आंकड़ा निकाल के बताएंगे, फिर यहाँ से तुलना करके आपको बता देंगे कि जो दरअसल वहाँ कितना था, यहाँ कितना हुआ। जैसे अब मान लीजिए कि जो 18वीं लोकसभा में 40 से कम उम्र का जो सांसद है उनका परसेंटेज कितना रह गया है 12। तो आप देख सकते हैं जो कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है। जो पहली लोकसभा चुनाव में 40 साल से कम उम्र का सांसद कितना थे 26%, जबकि आज 2024 में जब चुनाव हुआ तो आप देखेंगे कि जो 18वीं लोकसभा के चुनाव में 40 साल से जो कम उम्र का सांसद है उनका जो है सो 12% है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं जे आधा से भी रेशियो क्या हो गया, गिर गया है। तो अगर हम पहली लोकसभा का बात करेंगे तो पहला लोकसभा में आप देखेंगे तो वहां पर जो औसत एवरेज था, जैसे अभी देखेंगे 18वीं लोकसभा में औसत एवरेज आपका कितना है 56 वर्ष है, जबकि उस समय पहली लोकसभा में जो औसत एवरेज था आपका था 46.5 वर्ष। मोटा मोटी अगर आप बात करेंगे तो 9.5 वर्ष का क्या है अंतर देखने को आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो 82 सांसद उस समय ऐसे थे, 82 सांसद उस समय ऐसे थे जिनका, और 82 सांसद ऐसे थे जिनका उम्र आपका क्या था 40 साल से कम था। मतलब सदन के अंतर्गत 82 सांसद ऐसे थे जिनका 40 साल से कम था, और माना जाता है कि जो उस समय 70 साल से ज्यादा उम्र का संसद में एक भी सदस्य नहीं थे। इसका मतलब है जो लगभग वहां पर रेशियो ये था जो 70 साल से ऊपर का एक भी सांसद नहीं थे। अब कुछ आप क्या है जो डायग्राम से समझने का कोशिश कीजिए और एवरेज देखिएगा। आप देखिएगा तो 1992 में जो आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में आप देखेंगे तो उस समय जो औसत आयु संसद का था 46.5%, जबकि आज आप देख रहे हैं 56 वर्ष हो गया है और उस समय था 46.5। फिर वही 57 में देखेंगे तो 57 में देखेंगे तो यह कितना हो जाता है 46.7। वही अगर आप देखेंगे 62 में तो 62 में यही हो जाता है 49.4। फिर अगर आप 67 में देखेंगे तो 67 में यही हो जाता है आपका 48.7। फिर 71 में देखेंगे तो 71 में यही हो जाता है 49.2। फिर 77 में देखेंगे तो 77 में यही हो जाता है 52.1।
फिर अगर आप देखेंगे तो 80 में, तो 80 में 49.9, फिर अगर 84 में, तो 84 में 51.4, फिर अगर देखेंगे 89 में, तो 89 में 51.3, फिर 99 में अगर आप बात करेंगे तो 99 में आपका है 51.4, फिर 96 में देखेंगे तो 96 में है आपका कितना 51.8, फिर 58 के चुनाव में देखेंगे तो 58 के चुनाव में हम पाएंगे 46.4, फिर अगर आप 99 के चुनाव में देखेंगे तो 55.5, 2004 के चुनाव में देखेंगे तो आप पाएंगे 52.2, फिर 2009 के चुनाव में देखेंगे तो 53.7, फिर 2014 के चुनाव में देखेंगे तो 53.8, 2019 के चुनाव में देखेंगे तो 55, और 2024 के चुनाव में देखेंगे तो आपको देखने के मिलेगा 56 वर्ष। तो जैसे जैसे प्रत्येक साल में क्या हुआ है, और आप देखेंगे जो ये ग्राफ जो चेंज हुए हैं, ये ग्राफ एक दिन में नहीं चेंज हुआ है, ये ग्राफ लगातार जो है सो लगातार जब जब चुनाव हुए हैं तब तक ये ग्राफ क्या है आपको बढ़ते हुए देखा गया है, और लगातार आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ कैसे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। कहाँ 46.5 वर्ष, और अभी आप 24 में आप देखेंगे तो 56 पॉइंट क्या है 56 वर्ष पर क्या हो गया है, ये पहुंच गया है। अगर आप यही जो ऊपर वाला पहली लोकसभा में देखें, अगर पहली लोकसभा से 18वीं लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माना गया है जो 35 साल से कम उम्र के जो सांसद हैं उनका संख्या कितना है 25 है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे जो 40 साल से कम उम्र का सांसद थे उनका कितना था संख्या 82 था। फिर अगर आप देखेंगे जो 30 साल से कम उम्र का सांसद है उनका संख्या कितना है 7 है, और फिर इससे आगे अगर आप देखेंगे तो 25 साल के उम्र का जो सांसद है उनका संख्या जो है सो 3 है, और ये 3 सांसद में से एक सांसद जो है सो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी का है, और एक पार्टी का नाम मैं भूल रहा हूँ, और एक पार्टी जो बिहार में आप देखेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान का पार्टी है, मतलब कहे तो रामविलास पासवान जी द्वारा उस पार्टी का स्थापना किया गया था, और उन्हीं का पुत्र जो चिराग पासवान है उनका जो एक समस्तीपुर से जो सांसद बने हैं संभावी चौधरी, वो भी जो है सो युवा सांसद है, 25 साल के उम्र में संसद भवन में क्या हुए हैं पहुंचे हैं। तो माना जाता है कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव में 25 साल से जो कम उम्र का सांसद है 25 साल का जो सांसद है वो जो है सो आपका 3 है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सारे पर्सपेक्टिव समझिए, ये ग्राफ एक दिन में क्या है नहीं हुआ। अगर इसी में आप देखेंगे कि जो 1992 में कितने ऐसे सांसद थे जिनका 35 साल से कम उम्र के थे, 35 से कम उम्र का, तो 1992 के पहला आम चुनाव में आप देखेंगे तो उस समय 35 साल से कम उम्र का सांसद कितना थे 82। फिर 97 के चुनाव में देखेंगे तो 35 साल से कम उम्र, ये जितना ग्राफ अभी जो आपको बताएंगे सब 35 साल से कम उम्र का होगा। तो 35 साल से पहला में 82, दूसरा 57 में फिर चुनाव हुआ तो 73, फिर 62 में देखेंगे तो 45, फिर अगर आप देखेंगे 67 में देखेंगे तो 59, फिर 71 में देखेंगे तो 44, फिर 77 में देखेंगे तो 44, फिर 80 में देखेंगे तो 52, फिर 84 में देखेंगे तो 43, 89 में देखेंगे तो 31, फिर आपका 89 के बाद 91 में जो चुनाव हुआ था इसमें अगर देखेंगे तो इसमें जो उनका संख्या था सो 40 था। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो 96 में जो हुआ था उसमें 33 था। फिर अगर आप देखेंगे 98 में जो चुनाव हुआ था उस समय 34 था। 99 में जो चुनाव हुआ उस समय 29 था। 31 में जो चुनाव हुआ उस समय अगर आप देखेंगे तो 31 था। फिर 2009 में जो चुनाव हुआ वो 22 था। फिर 2014 में देखेंगे तो 33 था। 2019 में देखेंगे तो 21 है, और वर्तमान में देखेंगे 2024 में देखेंगे 18वीं लोकसभा के चुनाव में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इस समय जो 35 साल से कम उम्र का युवा का सांसद का संख्या है वो 25 वर्ष है। अब यहाँ पर हम लोग इस मुद्दा पर बात करेंगे जो भारतीय संविधान के, अगर इनका इससे पहले थोड़ा सा जिक्र हम लोग यहाँ पर किए हैं
तो हम लोग अब देखने का कोशिश करते हैं जो भारतीय इसका संविधान में कहाँ प्रावधान है। तो संविधान का अगर बात करेंगे तो संविधान के आर्टिकल नंबर 84 में सांसदों की योग्यता का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तो सांसद की योग्यता का जिक्र किया गया है, तो उस योग्यता में लिखा गया है जो वह भारत का क्या हो। पहला योग्यता देखेंगे तो सब में एक कॉमन योग्यता रहता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, या सर्वोच्च न्यायालय के या किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश का हो। सबका एक कॉमन जो होता है वो एक नंबर में क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे किसी तरीका से वो भारत का नागरिक बन गया हो, क्योंकि नागरिकता का भी अलग अलग कैटेगरी है, किसी तरीका से भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर एक क्या होना चाहिए कि जो उनका जो एज को लेके है, तो एज जो है सो लोकसभा के लिए 25 साल रखा गया है और राज्यसभा के लिए 30 साल निर्धारित किया गया है। एक आता है कि जो वो पागल या दिवालिया न हो, तो पागल मतलब दिमाग ठीक ठाक हो, और अगला कंडीशन ये है दिवालिया का मतलब हो जाता है जो सरकार से या किसी संस्था से कुछ बड़े पैमाने पर कुछ ले लिए हैं और अब जो है सो हम उसको चुकाने की स्थिति में नहीं है और अपने आप को क्या कर दिए, दिवालिया घोषित कर दिए। तो बेसिक जो आप देखेंगे, बेसिक में वही है कि जो उम्र का बात किया गया है और जो है सो आपका एज का उम्र का बात किया गया है और भारत के नागरिक हो, इस चीज़ का बात किया गया है। और एक है जो वो किसी लाभ के पद पर न हो। इसका मतलब अब क्या देखेंगे तो इसका जिक्र ये चर्चा में क्यों आया, चर्चा में आपको देखने पड़ेंगे तो यही देखने पड़ेंगे जो हमारे देश में युवाओं की संख्या क्या है, बड़े पैमाने पर है, लेकिन संसद में तो इसीलिए कहा गया है क्यों बुजुर्ग हो रही है युवा देश। तो देश में क्या है, युवा देश। युवा देश कहने का मतलब भारत को वर्तमान में देखेंगे तो युवाओं का देश है। युवाओं का देश कहने का मतलब कि जो यहाँ पर जो है सो युवा की परसेंटेज ठीक ठाक मात्रा में है, जबकि वही चीन का स्थिति देखेंगे, अमेरिका का स्थिति देखेंगे और जापान का स्थिति देखेंगे तो वहाँ पर जो है सो बुजुर्गों की, वृद्धों की संख्या क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर है, जबकि भारत में युवा जनसंख्या बड़े पैमाने पर है। लेकिन लोकसभा में देखेंगे, जो लोकसभा में सदस्य है उनका जो आयु है वो बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलता है। और आप देखेंगे अगर ये तो मैंने जो भी था आर्टिकल के आधार पर या सिद्धांत के आधार पर बात किया, लेकिन अगर आप व्यवहारिक स्तर पर भी देखेंगे तो व्यवहारिक स्तर पर भी क्या देखा जाता है, यही तो देखा जाता है कि जो ज़्यादातर आप देखेंगे या संसद भवन के लाइव वगैरह अगर आप लोग देखते होंगे तो पाते होंगे कि जो वहाँ सारे व्यक्ति, जो ज़्यादातर, सारे नहीं कहे तो एक बड़े पैमाने पर जो व्यक्ति नज़र आते हैं उनका उम्र या तो 65 साल, नहीं तो 70 साल, नहीं तो 72 साल, 80 साल, इसी तरह के वहाँ पर वृद्ध व्यक्ति क्या होते हैं। कई बार तो आप देखेंगे संसद भवन में ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुन के भेज दिया जाता है जो ठीक से वो बोल भी क्या कर पाते हैं, नहीं पाते। आप देखेंगे उनका हाथ कँपते रहता है, उनका पैर कँपते रहता है, ठीक से वो अपना स्पीच भी नहीं बोल पाते हैं, फिर भी वो चुन के जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है और जनता जिसको भेजना चाहेगा अपने प्रतिनिधि के तौर पर, अपने मुखिया के तौर पर, अपने मतलब सदस्य के तौर पर जिनको भेजेगा वो वहाँ जाएंगे। लेकिन ये है कि जो युवाओं, जिस देश में इतने बड़े पैमाने पर युवा का परसेंटेज हो और युवा हो, उस देश में संसद का जो औसत एवरेज हो ये 56 साल हो। कहीं ना कहीं एक तरह से आप मानेंगे जो आज भी अब ऐसा देखा जा रहा है जो संसद में जो समाज के कुछ इससे देखेंगे जो बड़े पैमाने पर आपको बदलाव भी देखने को क्या होगा, नहीं। किसी ने कहा था अगर देश में और समाज में क्रांति लाना है तो कमान किसके हाथ में दे दो, युवा की हाथ में देखेंगे। और देखेंगे जब बड़े पैमाने पर, और आप सभी संसद के लाइव वगैरह देखते होंगे तो वो लोग मतलब किस तरह से बात करते हैं, इस पर हम लोग किसी दिन मतलब बात करेंगे। जो क्या वो जो जिस तरह के बात कर देते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी सदन के अंतर्गत में कर देते हैं, क्या उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट है या नहीं, अगर है तो वो कैसे ऐसे बोल सकते हैं, तो इस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा आप लोगों को ये आर्टिकल लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आप लोगों को पता है जो पुराना चैनल जो भी था वो चैनल बंद हो गया, ये नया चैनल बना है और आप सभी भाइयों से यही
उम्मीद है कि जो इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे और कमेंट करके जो भी मतलब अगर कोई नया टॉपिक पर अगर आपको पॉलिटी का हो या हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो, अगर उसको डिटेल में जानने के लिए अगर आप इच्छुक है तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं अगला वीडियो कोशिश करूंगा उसी पर लेकर आने का। लेकिन इससे पहले अगले दिन मैंने जो है सो होगा तो एक वीडियो डालूंगा परसिमन पर, तो आप लोग देख लेंगे कि जो परसिमन क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, नमस्कार।